नमस्कार प्रणाम, मैं दिलीप कॉमेडी शो आप लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत यूं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भाई साहब, लोग पुरुषों को कहते हैं कि घर का हेड होता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि गर्दन तो पत्नी होती है। जिधर गर्दन घूमती है उधर ही हेड को घूमना पड़ता है। भाई साहब, मर्द जाति के साथ पैदा होते ही अन्याय होने लगता है। आप समझिए कि अगर लड़की पैदा हुई तो घर में लक्ष्मी आई है, और अगर कहीं लड़का पैदा हुआ तो मां को बधाई मिलती है। लड़के को कोई बधाई नहीं देता है। और भाई साहब, पुरुष गलती से भी अपना बीमा उमा करा दे, दिन रात बेचारा वो खटता है, पूरी जिंदगी खट के बीमा भरता है अपना, और उसके मरने के बाद सारी रकम पत्नी को मिल जाता है। और हद तो तब हो जाती है भाई, जब वो जिंदगी भर 100 बार ब्लड डोनेट करने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाता है, और उसके बाद ब्लड बैंक वाले उसकी पत्नी को बुला के पुरस्कृत करते हैं और कहते हैं आपने नहीं पिया तभी तो श्रीमान ने दिया और हमने लिया। ये बेचारे पुरुषों के साथ घोर अन्याय है। पुरुषों, तुम आवाज उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो पत्नियां होती हैं ना भाई साहब, दुनिया को देखने की इनकी नजरिया ही अलग होती है। आइए हम इनकी नजरिया से दुनिया को दिखाते हैं आपको। भाई साहब, इनकी नजर में दुनिया का सबसे परफेक्ट जो होता है, इनका खुद का बाप होता है। और सबसे अच्छी औरत जो होती हैं, इनकी माँ होती हैं। और सबसे अक्लमंद और खूबसूरत जो होती हैं, ये खुद होती हैं। सबसे अच्छा संतान जो होता है, इनका खुद का संतान होता है। और सबसे ज्यादा खड़ूस औरत जो होती हैं, इनकी खुद की सास होती है। और सबसे ज्यादा कमजोर औरत जो होती हैं, इनकी जेठानी होती है। और सबसे ज्यादा परेशान पति जो होता है, इनका खुद का भाई होता है। और सबसे ज्यादा अपने पत्नी को प्यार करने वाला जो पति होता है, इनके बहन का पति होता है। और सबसे ज्यादा जो इनका शुभ चिंतक होता है, इनके मायके वाले होते हैं। और सबसे अच्छी सलाह देने वाला जो होता है, इनकी सहेलियां होती हैं। और सबसे कदरदान आदमी जो होता है, वो साड़ी वाला होता है, क्योंकि वो बीच बीच में कहता रहता है, मैडम जी ये सब कलर आपके ऊपर अच्छी लग रही है। और सबसे ज्यादा सूखी औरत जो होती हैं, इनकी पड़ोसन होती है। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली औरत जो होती हैं, इनकी सहेली होती है।
और सबसे ज्यादा खुदगर्ज, निकम्मा, बेवकूफ, कंजूस जो होता है, इनका खुद का पति होता है। भाई साहब, ये महिलाएं इतनी जलनखोर होती हैं, मुझे तब पता चला जब मैं एक बार रास्ते में जा रहा था अपनी पत्नी को बैठा के। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। तो अच्छा क्या है कि कल्चर है अपने इंडिया का, पेट्रोल डलवाने जब जाते हैं बाइक में तो पेट्रोल टंकी से पहले ही अपने पत्नी को उतार देते हैं। अब हम भी भारतीय हैं तो मैं भी उतार दिया भाई। मुझे रीजन तो पता नहीं था, लेकिन जब गया पेट्रोल डलवाया, उसके बाद देखा वहां लिखा था जलनशील पदार्थ कृपया दूर रखें। तब मुझे समझ में आया कि इनको दूर क्यों रखा जाता। भाई साहब, पत्नियों के खिलाफ मैं हमेशा रहता हूं। अगर वो गलती से भी कह दें कि पर समोसा मुझे नहीं पसंद है, तो आप विश्वास मानिए मैं समोसा डेली लाता हूं, क्योंकि इस तरह से खुल के तो विरोध कर नहीं पाऊंगा, तो खाने पीने वाली चीजों में ही विरोध कर लेता हूं। एक बार मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही है कि ये बाबा जी का ठुल्लू किसे कहते हैं, तो फिर मैंने उनको कुछ इस तरह से बताया कि आपने अपने एनिवर्सरी पर मुझसे एक रिंग मांगा था। वो बोली हाँ। मैं बोला कि मिला? वो बोली कि नहीं मिला। मैंने कहा बस इसे ही बाबा जी का ठुल्लू कहते हैं। एक बार मैं एसी बस में ट्रेवल कर रहा था तो बैठा था अपने सीट पर, और मेरे ही बगल एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। दोनों अनजान थे और थोड़ी ही देर में उन दोनों की पहचान बन गई और बात यहां तक पहुंच गई जहां पहुंचने पर नंबर आदान प्रदान होता है, लेकिन किसी कारणवश लड़के का फोन स्विच ऑफ हो गया। तो उसने अपना पर्स निकाला और पर्स में से कागज निकाला, लेकिन उसके पास पेन नहीं था। अब ये सारी घटना मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब से बैठे थे मेरी निगाहें लगातार उन्हीं लोगों पे थी। अब वो दोनों लोग मुझे देख रहे हैं इस नजर से कि मैं उनको पेन दे दूं, और मेरे शर्ट के ऊपर वाले जेब में पेन रखी थी। मैंने तुरंत अपनी जेब से पेन निकाला और चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया। मोदी जी की यह बात याद करके कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भाई साहब, एक बार मैं एक सज्जन से पूछा कि मॉर्निंग वॉक कितने प्रकार का होता है, तो उन्होंने जो बताया सुन के तो मेरा दिमाग हिल गया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर से कहने से उठ के सुबह सुबह टहलने जाए उसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं। और जो पत्नी के कहने से सुबह सुबह उठ के जाए उसे डार्लिंग वॉक कहते हैं। और जो पति पत्नी साथ में सुबह उठ के जाएं, लेकिन अगर पीछे से किसी दूसरे की पत्नी आ रही हो, उसे मुड़ मुड़ के देखें तो उसे टर्निंग वॉक कहते हैं। अच्छा, ये प्यार जो होता है ना, ये हमेशा बेरोजगार लड़कों से ही लड़कियों को प्यार होता है। मैं सच कह रहा हूं। और फिर कहती हैं कि मेरे एक बार बुलाने से तुरंत चले आते हैं।
और मैं जब भी फोन करती हूं तुरंत रिसीव कर लेते हैं। मैं जब भी मैसेज करती हूं तुरंत रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्यार में हमेशा बेकरार रहते हैं। वो बेरोजगार बेकरार नहीं, बेकार हैं वो। अच्छा, यह बात उनको तब समझ में आती है जब शादी करके घर आती हैं, तब समझती हैं कि सच में बेकरार नहीं बेकार थे। कुछ इसी टाइप का मैं भी हूं भाई साहब, बेरोजगार। मैं तो इतना बेरोजगार हूं कि एक दिन बैंक वाला मेरे पास फोन किया और फोन करने के बाद बोला, क्यों बे, जब तुमको अपने खाते में इतने ही पैसे रखने थे तो तुम्हारे घर में डिब्बा उब्बा नहीं था, उसी में रख लेते। 2.5 साल हो गया है, कोई लेन देन नहीं किए। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर जो नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।